प्यारे दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, पिछले वीडियोस में हमने अपने अनुभव आपके साथ साझा किए। आज की इस चर्चा में ध्यान देने योग्य बात है कि जो दूर है वह संसार का है और जो पास है वह उस शक्ति का है, परमात्मा का है। हमारे भीतर और हमारे नज़दीक जितनी भी घटनाएं हम देख रहे हैं वह इस बात का जिंदा सबूत है। इसके अलावा वर्तमान को पकड़ना बहुत मुश्किल है। नज़दीक ही रहेंगे तो वर्तमान को जल्दी पकड़ पाएंगे, वरना जितना लंबा दूर हम देखेंगे उतने ही मन के भागने के चांस ज़्यादा रहेंगे। मन कब आपके विचारों के साथ दूर भाग गया, आपको हमें इस बात का पता भी नहीं चलता। इसलिए कोशिश तो हमें यही रखनी चाहिए कि अपने आसपास की घटनाओं को, बदलती हुई चीज़ों को देखें और अपने भीतर घट रही चीज़ों को देखें। वहीं से हमें ध्यान को टिकाना आसान होगा। पास देखना और भीतर देखना अध्यात्म के रास्ते पर पहला कदम है। बहुत ध्यान देते हुए एकाग्र होकर हमें अंतर की यात्रा की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारे स्वयं के साथ जो घटित होगा वह अनुभव का एक हिस्सा है। वहाँ से हम बात को पकड़ सकते हैं, अनुभव कर सकते हैं। उसी के आधार पर हम इस ओर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि लगाव तो हमें उन वस्तुओं के साथ भी नहीं रखना, उन घटनाओं के साथ भी नहीं रखना जो हमारे आसपास या भीतर घटित हो रही हैं। लेकिन घटित होने का वह क्षण हमें यह अनुभव कराता है कि वह नज़दीक है। नज़दीकी के इस दायरे को और छोटा करता जाएं। छोटा होते होते यह आपको भीतर की गहराइयों तक ले जा सकता है। किसी भी रास्ते से हम ध्यान करते करते यह देखते हैं कि वह ध्यान से भी परे का विषय है। वह अपनी ओर बुलाने का एक माध्यम है ध्यान करना। जब हमारा मन बाहर उसे खोजने के लिए निकलता है तो वह जहाँ भी उसे खोजता हुआ पहुँचता है वहाँ उसे कोई ना कोई सहारा दे दिया जाता है। जो उसे सहारा दे रहा है वह इस बात को बखूबी जानता है कि हमारा मन कुछ पाने का इच्छुक होता है। वह उसकी उसी बात का फ़ायदा उठा लेता है और कोई ना कोई सहारा उसे थमा देता है। मन को जो चाहिए था वह उसे वहाँ जाकर मिल गया तो हमारा मन खुश। हमारे मन को अपनी मनचाही चीज़ मिल गई, उसे और क्या चाहिए। वह उसे जिस भी तरीके से मिली उसे मंजूर है। पद ना सही, परमात्मा की खोज ही सही, हमारा मन यह मान लेता है। लेकिन रहता है भागने को आतुर, आदत से मजबूर जो ठहरा। वह आया तो था वहाँ परमात्मा की खोज में, लेकिन इस युक्ति का बहाना बनाकर फिर वहाँ से भाग खड़ा होता है, वहाँ से फिर निकल लेता है। अगर कोई कहे कि उसने परमात्मा को पा लिया है और अपने निकट में पाया है, तो जिसे मिला उसे तो मिला, लेकिन जिसे नहीं मिला वह इस बात को कैसे मानेगा। इस बात को मन बिल्कुल भी मानने के लिए तैयार नहीं होगा। हमारा मन तो कहेगा जिस रास्ते दुनिया चली
मैं भी उसी ओर जाऊंगा। हमारा मन बिल्कुल भी मानने को तैयार नहीं कि परमात्मा निकट में मौजूद है। हमारे मन को पद या धन पाने की लालसा से उतनी खुशी नहीं मिलती जितना कि ध्यान पाने की लालसा से मिलती है, क्योंकि हमारे मन ने धन पाए हुए लोगों को देखा है, उसने उनको दुखी देखा है। वहाँ हमारा मन सोचता है कि धन पाकर भी क्या करेंगे, धन पाने वाले भी खुश तो नहीं दिखते। लेकिन ध्यान पाने की लालसा से मन को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि ध्यान पाए हुए लोगों से मन का जो मिलन है वो नहीं हुआ है। मन इस ओर चलने को लालायित है, सोचता है कि शायद ध्यान पाने से खुशी मिल जाए, और फिर लगता है भविष्य की कल्पनाएं करने कि ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, क्योंकि ध्यान पाए हुए लोगों से वह मन नहीं मिला है। ध्यान की खोज में निकला हुआ मन बहुत लंबी लंबी भविष्य की यात्राएं करके अगर कभी विचार करे तो पता चले कि मन ध्यान को कहाँ उपलब्ध होगा। जब हमारा मन ध्यान की इस यात्रा पर निकलता है तो हमारा मन फिर एक अभियान से भर जाता है। हमारा मन सोचता है कि हाँ, अब कुछ करने जैसी बात मिली, सोचता है अब कुछ बिरली बात मिली। मैं कोई साधारण आदमी थोड़ा हूँ, मैं तो असाधारण हूँ। साधारण तो हैं ये संसार के लोग जो छोटी छोटी चीज़ों में उलझे हुए हैं, मैं तो असाधारण हूँ। अब मैं उस विराट की खोज में लगा हूँ, मैं तो विराट को उपलब्ध हो जाऊंगा। सोचता है मैं तो सांसारिक नहीं हूँ, अब तो मैं धार्मिक बन गया हूँ। यहाँ हमें मन के इस रूप को बड़े सूक्ष्म रूप से देखना होगा। यहाँ गौर से देखने वाली बात है, ये लोभ का बहुत बड़ा रूप है, बहुत गहरा, बहुत सूक्ष्म रूप है। मन सोच रहा है कि मैं विराट को पा लूँगा, जिसको मुझसे मृत्यु भी ना छीन सकेगी। देखो कितने सूक्ष्म तरीके से मन यहाँ से फिर भाग खड़ा हुआ, केवल एक विचार का रूप लेकर। क्योंकि हमारा मन दूर देखता है, जितना दूर का दृश्य मन सोचेगा, मन उतना ही भागने को ललायित होगा। हमारा मन पूरी दौड़ धूप करेगा कि काश मैं उस दूर के नज़ारे को हासिल कर पाऊँ। अलग अलग तरह के विचार मन में लिए हमारा मन उड़ता है, बड़े बड़े संत महात्माओं के विचार करता है कि इस रास्ते पर चलकर मैं भी महात्मा बन जाऊंगा, फिर मेरा नाम सदियों तक गूंजेगा। बड़ी बड़ी ऊंची ऊंची छलांगे हमारा मन मारता है। लगा तो था ध्यान के रास्ते पर, लेकिन देखो ध्यान के रास्ते पर लगकर भी यह कितनी ऊंची छलांगे मार मार कर भविष्य में कहाँ कहाँ दौड़ा भागा फिर रहा है। बताओ इसे परमात्मा कैसे मिले? मन पर बहुत गहराई से ध्यान रखने की ज़रूरत है। इसे टिकाना बहुत मुश्किल है, इस पर बहुत ध्यान रखने की आवश्यकता है। मन के परे की बात करने पर उस ओर से कोई इशारा मिल सकता है, लेकिन अगर हम संसार की बात करें और दूर दूर तक उड़ानें भरें
दौड़ें लगाएं तो यहाँ कहीं संसार में इस तरह की कोई चीज़ मिलती नहीं है। दूर दूर की दौड़ भाग करने से बेहतर निकट में कहीं रुकें तो वहीं पर गौर करने से पता चलता है कोई इशारा नज़दीक से ही आएगा। अगर किसी को असली बात कहीं से भी पकड़ में आ जाए तो उस पर गौर अवश्य करें। अपने अनुभव से ही आएगी, किसी से सुनने से नहीं आएगी, किसी के बताने से नहीं आएगी। अध्यात्म के इस रास्ते पर चलते हुए हमें यह ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हमारा मन लंबी लंबी उड़ानें भरे, निकट से दूर दूर भागे, तो जो भी कोई उसने खुद के अनुभव एकत्र किए हैं बस उन्हीं पर आकर रुक जाए, उन्हीं अनुभवों से दिशा ले और फिर छोटे छोटे कदम अध्यात्म के इस रास्ते पर आगे बढ़ाए। मुझे तो लगता है ध्यान में कुछ करने जैसी बात नहीं है, उसकी तरफ से हो रही चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है। वो तो हो रही हैं, जो उसने करके भेजा हुआ है। हम उसमें क्या बदलाव कर सकते हैं? कुछ नहीं। किया कराया तो सब उसका है, करना भी उसी ने है, तो क्यों न उसी की तरफ ध्यान लगा कर रखें, उसी की बाट जोहते रहें। अगर हम क्यों कैसे में उलझेंगे तो दूर ही जाएंगे, निकट नहीं आ पाएंगे। वह तो निकट में ही है, हमारे भीतर हरदम हो रही है उसकी कृपा, बस उसे देखने की ज़रूरत है। दोस्तों, जो अंतर में घट रहा है उसे देखते रहें, उसकी तरफ से आई हर खुशी को, हर घटना को बड़े गौर से निहारें और अनुभव करें। केवल वही सच है, हमारे मन के द्वारा कल्पित किया गया कोई भी दृश्य सच नहीं है। विचार करें, वह तो भविष्य की उड़ान है, जो असली है वह बहुत नज़दीक है, भीतर भी है, आसपास भी है, अंदर बाहर सब जगह वही विद्यमान है। उसी को अनुभव करें, बस वही करने योग्य है। आज इतना ही। धन्यवाद।